अनाज तो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार राशन कार्ड बनाता ही नहीं है, तो राशन कहाँ से मिलेगा हम लोग? मोहल्ला क्लिनिक खाली कहने का रह गया है। कभी डॉक्टर नहीं होता, कभी कुछ भी नहीं होता। और वो जो जहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ पर आवारा पशु बैठा रहता है। दिल्ली में जो सरकारें हैं केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का, इन्होंने क्या किया है कि हमारी बिजली हमारा जीरो आ रहा है। हमने बिजली बिल माफ़ कर रहे हैं, पानी का बिल माफ़ कर दिया है, कुछ भी माफ़ नहीं किया है। सिर्फ झुग्गी झोपड़ी वाले रेल पट्टी वालों को ही माफ़ किया गया है। आज बिजली का बिल 5,000 6,000 रुपये सबको आ रहा है। सबसे बड़ा आतंकवादी तो केजरीवाल है। मजदूर को पैसे मिलता नहीं, महंगाई बढ़ी जा रही, मजदूर को तनख्वाह बढ़ती नहीं, बता क्या करें जाए। क्या नाम है? आशीष। महंगाई लग रही है बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा। विपक्ष तो बोलते हैं मोदी जी के राज में बहुत महंगाई आ गई है। महंगाई आ ही गई है। अब आप देखिए ना, हर सेक्टर में महंगाई है। तो वो हाँ बोलिए। सैलरी उतनी बढ़ती नहीं है जितना बढ़ना चाहिए हर साल। तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है जो महंगाई इतनी बढ़ रही है? जो वैल्यू आप जो बोल रहे हैं कि काम की उतनी वैल्यू नहीं हो रही है या सैलरी उतनी नहीं बढ़ रही है, किसके पीछे इसको मानते हैं दोषी? जॉब्स बहुत कम है। तो कौन जिम्मेदार है इसके पीछे आपको लग रहा है? कौन सी सरकार कमी रही है कि ये आप नौकरी नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, दाम बढ़ गए हैं सब्जियों के? जॉब्स क्रिएशन में कमी रही है। जॉब्स कम पैदा की गई हैं। किनके द्वारा? है जो हमारे लीडर्स हैं और जो हमारे वो है एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सब के द्वारा जॉब बहुत कम पैदा की। कांग्रेस के समय पे जॉब थी? कांग्रेस के समय पे जॉब थी? मैं ये टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ किसके समय पे जॉब थी, बट एज़ पर द अभी जो सिनेरियो चल रहा है, जिस हिसाब से और कंट्रीज ग्रो कर गई हैं, उस हिसाब से इंडिया ने बहुत कम ग्रो किया है। बहुत कम ग्रो करे? मोदी जी तो बोलते हैं मतलब भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी बनने जा रहा है। आप ऐसा मत करिए कि मतलब कि तीसरी नहीं, हम नहीं कह रहे, वो बोलते हैं ना कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है भारत। बात करिए, आप सीधा डेटा पे बात करिए। आपके यहाँ पॉपुलेशन क्या है? 140 करोड़ बोलते हैं। 140 करोड़ है, उसमें से कितने परसेंट आपने जॉब्स हैं, कितने महंगाई है, कितनी उस हिसाब से लोगों के पास एजुकेशन है, उस पे बात करिए। तो आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार जो आप जॉब्स एजुकेशन की बात करें उस पे वो बात करती है या हिचकिचाहट है उसको? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि अभी आप देखिए कितने नए IITs खुल गए हैं, कितने नए IIMs खुल गए हैं। आप खुद देखिए ना, आपको पता चलेगा कि किस तो काम करा है उन्होंने? नहीं है, उस हिसाब से काम नहीं किया है। भाजपा सरकार ने उस हिसाब से काम नहीं किया। मैं किसी पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि और ज़्यादा जॉब्स होनी चाहिए थी। अभी उन्होंने बजट आया, रिलीज हुआ 23 को, उसमें क्या किया गया? उन्होंने बोले कि 1 करोड़ इंटर्नशिप वो कर लाएंगे। अरे 1 करोड़ इंटर्नशिप से क्या होगा आप बताइए? 1 करोड़ इंटर्नशिप कहाँ से? वो कन्वर्ट होंगी क्या जॉब में? इंटर्नशिप है, आपको प्रॉपर प्राइवेटाइजेशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या रूल्स वहाँ पे अप्लाई होने चाहिए, क्या चीज़ कहाँ पे अप्लाई हो, वो आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा। मनोज तिवारी जी ने तीसरी बार वो जीते हैं। पिछले 2 साल में उन्होंने बुराड़ी के लिए यहाँ कोई काम कराया था? मैं यहाँ पे 6 साल से रह रहा हूँ। कुछ लगा आपको 6 साल में? और मैं यूपी से भी बिलोंग करता हूँ। जब मनोज तिवारी जी अपना जब सिंगिंग में के क्षेत्र में थे, तब से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। और अभी ये पॉलिटिक्स में आ गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैं बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन 6 साल में आप यहाँ रह रहे हैं, इस जगह पे कोई विकास दिखा आपको उनके राज में? तो ये जगह छोड़ने ही वाले हैं क्योंकि यहाँ पे इतना मेन रोड पे इतना जाम इतनी बुरी हालत होगी, अब आप छोड़ने वाले हैं? क्या और क्या, सीधा शिफ्ट होंगे? शिफ्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोगों का ऑफिस लेट हो जाते हैं, हम लोग जाने में। हम लोग इतने बुरे हालात हो गए? आप देख लीजिए। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। अभी जैसे एक सज्जन ने कहा कि वो पिछले 6 साल से यहाँ रह रहे हैं, उनकी नज़र में यहाँ पे कोई काम नहीं करा है मनोज तिवारी जी ने इस क्षेत्र में, और तो ये कह रहे कि अब तो हम यहाँ से शिफ्ट भी करने वाले हैं, यहाँ जाम इतना लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। मनोज तिवारी जी को पहले चांस मिलेगा तभी तो काम करवाएंगे। 2 साल से उन्हें चांस नहीं मिला, पिछले 10 साल से? बिल्कुल नहीं चांस मिला। अब ये चांस मिला है उनको, जो अभी विधानसभा में अभी जीते हैं। अभी विधानसभा नहीं, ये जो अभी इलेक्शन हुई थी, अभी लोकसभा के चुनाव हुए, तो इनका भी चांस मिला है, तो अब तो काम कराना। पिछले 2 साल, पिछले भी तो 2 बार इनको चांस मिला, पिछले 10 साल से उनके पास ना। 10 साल था, तो 10 साल में काम तो हुआ था। ये काम जो है आम आदमी पार्टी आके इसने काम क्या काम हुआ था पिछले 10 साल में आपकी नज़र में? यहाँ वो तो हुई थी, जैसे एक काम जैसे रोडों की चौड़ीकरण हुई थी, कॉलोनियाँ जो ये पास होना था उसने पास करवाया गया था, जो हमारे अनथराइज कॉलोनी थी उसको पास किया गया था। अनथराइज कॉलोनी को रजिस्ट्री के थ्रू होने वाली शुरू काम हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है सारे की।
अभी काम तो हो ही रहा है। यूपी में जो मुद्दा उठा है कावड़ यात्रा में दौरान नेम प्लेट जो सार्वजनिक करना पड़ेगा, नंबर भी लिखना पड़ेगा और दुकानदार के मालिक का नाम भी लिखना पड़ेगा, आप सहमत हैं इस रूल से? क्योंकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अभी रोक लगा रखी है। देखिए, जिस हिसाब से सरकार कदम उठा रही है उस हिसाब से वो अपने हिसाब से सही कदम उठा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट जो अपने इस पब्लिक को देखते हुए चल रही है, अगर एक पक्ष से अगर सुधार करेगी तो एक पक्ष की ही बात होगी ना, दोनों पक्ष की लेकर चलना पड़ेगा। अब देखिए आगे चल के क्या होता है। अभी ऐसा तो विपक्ष बोलते हैं ऐसे हिंदू मुस्लिम होगा, वहाँ पे जातिवाद बढ़ेगा। कावड़ यात्रा तो मतलब काफी सालों से चलती आ रही है ना भारत में। कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम का कुछ इसमें राइट नहीं होती है। हिंदू भी हम मुस्लिम उसमें जाते हैं, मुस्लिम के उसमें जाते हैं रैली में, और मुस्लिम भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये पंगा करते हैं हमारे जो राजनीतिक जो फैलाने वाले होते हैं, वही धांधली बानी करते हैं और उनके थ्रू ये राइट छिड़ा जाता है, हिंदू मुस्लिम का राइट जो होता है इसमें। विपक्ष ये कहता है कि अगर ये जो अब हो रहा है नेम प्लेट वाला मुद्दा, इससे आर्थिक बहिष्कार होगा मुस्लिमों का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसे सीए जब लागू हुई थी इस पर भी मुद्दा उठाया गया था, उससे क्या मुस्लिम का हुआ? कुछ नहीं हुआ। बाद में यही हुआ ना कि हाँ बिल्कुल ये अफवाह था। क्या अफवाह थी? अफवाह थी कि मुस्लिम को बोला गया था इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा। सीए में इंडिया छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, ये सीए बोला गया था। ये विपक्ष जो पार्टियां थी ये किया गया था। कहते हैं उनसे वैसे मतलब फैलाया गया था उसका। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हिंदू मुस्लिम सारे एक ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पार्टियां जो है बिल्कुल सही सलामत हमारे काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी की ये नहीं कि हम हिंदू है वो मुस्लिम है, ऐसा कुछ नहीं है। यहीं के रहने वाले हैं। कुछ विकास लगा आपको पिछले भाजपा के राज में 2 साल में? पिछले 2 वर्षों, पिछले 5 वर्षों से 10 वर्ष हो गए ना, अब तो 2 बार जीत गए हैं ना। तीसरी बार मनोज तिवारी जी। देखिए, सांसद के जो अंडर में काम होता है, सांसद जी तो कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक जी हैं, उन्होंने मुख्य सड़क को खोद के रख दिया। पिछले 2 सालों से सीवर के नाम पे जो जाम की समस्या लग रही है उसका कोई निदान नहीं हो पाया। गली गली खोद दिया। इस बरसात में लोगों को चलना मुश्किल हो गया है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है दिल्ली में, तब से राशन कार्ड दिल्ली में बंद है। राशन कार्ड, कोई नया राशन कार्ड नहीं बन रहा है। अनाज तो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार राशन कार्ड बनाता ही नहीं है, तो राशन कहाँ से मिलेगा हम लोगों को? कुछ काम लग रहा है सही? मुख्य सड़क 2 साल से गड्ढा खोद के बना हुआ, लोगों को आने जाने में इतना परेशानी हो रहा है सड़क के माध्यम से। आप देखिए लोग परेशान हो रहे हैं, नौकरी पेशा वाले। यहाँ बुराड़ी से निकलना कठिन हो गया है लोगों को। इस बुराड़ी से निकलना कठिन हो गया है लोगों को। वो जो बोलते हैं तानाशाही बढ़ रही है मोदी जी के राज में, आपातकाल जैसी स्थिति है, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री उनको नजर नहीं आती है विपक्ष को। लग रहा है कुछ? लग रहा है। क्या आपातकाल लग रहा है? आपातकाल जैसी स्थिति लग रही है आपको भारत में? नहीं, आपातकाल की जैसे नहीं लग रही है, बट हाँ? कांग्रेस तोड़ा है जो आपातकाल लगेगा। नहीं, विपक्ष कहते हैं कि मोदी जी के राज में आपातकाल लगा है। विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल रखा है। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ में कोई सबूत नहीं है। ईडी सीबीआई खरीद रखी है। अगर केजरीवाल ऐसे करेगा तो जेल में जाएगा। अभी जो बजट पास हुआ, ठीक है, उसमें विपक्ष ने बोला है कि भाजपा ने हर राज्यों का नाम नहीं लिया, ठीक है, जो कि लेना चाहिए था, और खासतौर पे पंजाब के साथ सौतेलापन दिखाया कि पंजाब का भी उन्होंने कोई जिक्र नहीं करा बजट में। जबकि 80 जो करोड़ राशन है केंद्र सरकार देती है, जिसमें 50% योगदान पंजाब का होता है, और पंजाब के बारे में कोई जिक्र नहीं करा है। बिल्कुल सौतेला समझ के रखा हुआ है। वो देखो जी, उसका कुछ नहीं पता। हमें तो दिल्ली से मतलब है। दिल्ली का केजरीवाल ने तो बोर्ड ले लिए, ना यहाँ पानी है ना यहाँ रोड। केजरीवाल जी तो क्या बना रहे थे, यहाँ विदेश बना रहे थे ना, तो दिल्ली को सुधारे पहले। दिल्ली में कोई सुधार नहीं करा उन्होंने। तो कहते हैं मैंने मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल बना दिए, कॉलेजेस बना दिए। देखो यहाँ कुत्ते बैठ रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक में। सहमत है इनकी बात? सहमत है? नहीं, बिल्कुल सहमत है मैडम, ऐसी बात थोड़ी है। कौन सी बात से सहमत है? मतलब मोहल्ला क्लिनिक खाली कहने का रह गया। कभी डॉक्टर नहीं होता, कभी कुछ भी नहीं होता, और वो जो जहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ पर आवारा पशु बैठा रहता है। हमारे भी कॉलोनी में यही दशा है। ये जो भाजपा मतलब नारा लगाती थी, जो राम को लाए हैं हम उनको लेके आएंगे 500 साल बाद, बहुत अच्छी बात है कि हिंदुओं का जो सपना था वो पूरा हुआ, ठीक है, लेकिन वो अयोध्या से ही हार गए। ऐसा है ऐसा क्या हो गया? मतलब कि अयोध्या से हारने का ये मतलब थोड़ी होता है कि हमारा मतलब कि सनातन धर्म खत्म हो नहीं, गया। विपक्ष तो कहते हैं ना कि इतना बड़ा नारा
जो राम को ले अयोध्या से ही धोखा मिल गया उनको तो। धोखा कहीं से नहीं, अभी भी अयोध्या से मैडम हमारा बीजेपी 4.5 सीट, अभी भी अयोध्या से हमारा जो है बीजेपी का 4.5 सीट से अधिक से जीता हुआ है। उसके जो 4 विधानसभा है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। बढ़ती महंगाई पे क्या कहना है? अब तो मुद्दा जमीनी स्तर पे ये कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। महंगाई तो चरम सीमा छू रही है। महंगाई तो बढ़ रही है बहुत ज्यादा। ये मजदूर को पैसा मिलता नहीं, बताओ। बहुत समस्या है। मजदूर को पैसा मिलता नहीं, महंगाई बढ़ी जा रही है, मजदूर को तनख्वाह बनती नहीं, बता क्या करा जाए। किसकी गलती लग रही है इसमें? क्या किसकी बात है? बीजेपी माने कि कांग्रेस की बात है। हाँ? महंगाई बहुत हो रही है। मजदूर के पैसे बढ़ते ही नहीं है। अच्छा, तो कहते भाजपा जो है वो अमीरों की सरकार है। वो बात मैं देखोगे ना, हम क्या कह सकते बताओ। नहीं, आपको लग रहा है? मुझे तो लग ही नहीं रहा भाजपा अमीरों की सरकार है। हमें तो लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी। क्या नहीं लग रहा? मुझे महंगाई तो ज्यादा बढ़ रही है, ज्यादा हमें बिजली और पानी का सब बिल दिया जाता है। आपको इसके पीछे क्या लग रहा है कि कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार? वो केजरीवाल सरकार है। केजरीवाल सरकार? हाँ, केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है महंगाई के पीछे? हाँ। अच्छा, आप यहाँ के रहने वाले हैं सर? अच्छा, तो महंगाई बढ़ती नजर आ रही है? सच सच बताइएगा। मुझे ये बताइए महंगाई कब नहीं थी, ये बताइए। नहीं, महंगाई तो हमेशा से थी, लेकिन विपक्ष का काफी कहना है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। और युवाओं, मैं पूरी कर लेती हूँ सर, युवाओं के लिए 1 मिनट, युवाओं के लिए रोजगार भी नहीं है, विपक्ष ऐसा कहता है। और संसद के अंदर भी जब लोकसभा के चुनाव थे और अभी भी जब संसद में चर्चा होती है तो भाजपा कभी भी विपक्ष को ये महंगाई, गरीब, बेरोजगारी पे जवाब देना, जब विपक्ष उनसे पूछता है कि आप बताइए इसके बारे में, तो अपनी तौहीन समझती है कि मैं विपक्ष को जवाब नहीं दूंगा इन मुद्दों पे। और बजट पे भी कोई चर्चा नहीं बताता हूँ। जब कोई भी विपक्ष की पार्टी कोई भी मुद्दा उठाती है तो मुद्दा उठाने का एक तरीका होता है। शोर शराबा करने से आप मुद्दा उठा नहीं सकते। महंगाई, आपको लग रहा है महंगाई है, तो क्या उस हिसाब से लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है? आज आप 2 साल पहले एक लेबर को 400 रुपये देते थे, आज आप 650-700 रुपये दे रहे हैं। वो उनको बहुत अच्छा लग रहा है। और जब चीज़ें की प्राइस थोड़ी सी बढ़ती है तो वो लगता है बहुत महंगाई बढ़ गई है। आपकी कंट्री का जो जनरल इन्फ्लेशन है वो 7% चल रहा है, तो 7% के हिसाब से तो वैसे भी चीज़ें बढ़ेंगे ना, तो क्यों नहीं बढ़ेगी महंगाई? और महंगाई इस कदर तो नहीं है कि कोई आम आदमी नहीं खा सकता। दूसरी बात, क्या सब्सिडी लोगों को नहीं मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। क्या सब्सिडाइज अनाज? राशन कार्ड नहीं बना मोदी जी के राज में? राशन कार्ड तो पहले से ही है। अच्छी बात तो ये हुई है कि जितने पहले बोगस वोटर थे, सुनिए, अच्छी बात ये हुई है कि जितने पहले बोगस क्लेम करने वाले थे उन सबको आधार से जोड़ दिया गया है, जिससे कि जो सही में चिन्हित लोग हैं उनके पास, उनके घर तक अनाज जाए। ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये किसने किया है? मोदी सरकार ने किया है। जैसे नेम प्लेट का मुद्दा भी उठा, और अब ये हो गया कि यूपी में कावड़ यात्री जब गुजरेंगे और उनके गुजरते रास्ते में मस्जिद जो भी पड़ेगी उनको ढक दिया गया है। ठीक है। तो खैर ये कभी पहले ऐसा हुआ नहीं, अब हो रहा है। तो क्या जब हिंदुओं का त्योहार है कावड़ यात्रा, तो क्या जब मुस्लिमों का फेस्टिवल आएगा तो क्या मंदिरों को भी ढका जाएगा? नहीं, मैटर ये करता है कि जब कावड़िया गुजरते हैं तो उनके साथ अभद्र व्यवहार क्यों किया जाता है? आप मान लीजिए आज मैंने कोई शॉप खोला तो मुझे क्यों शर्म आ रही है कि मैं अपने शॉप का नाम अपने तरीके से नहीं लिख सकता? मैं राजू शाह हूँ, मैं शॉप का नाम रख दूँ नीलम स्टोर। मैं अब्बास खान हूँ तो मैं भी शॉप का नाम रख दूँ ना अब्बास स्टोर। वो नहीं रखते। हाँ, लेकिन अब ये जो ढक दिया गया है, जैसे सपोज कावड़ यात्री यहाँ से गुजर रहे हैं और सपोज ये मस्जिद है तो उसे ढक दिया उसको। अभी फेस्टिवल चल किसका रहा है? हिंदुओं का। तो ऐसे जगह अगर मुस्लिमों का समय आएगा, फेस्टिवल उनका आएगा। देखिए, ये एक कम्युनल बेनिफिट है। आप इसको दूसरे तरीके से समझिए। अगर उनके रास्ते को पूरा क्लियर किया गया है, किसी भी तरीके से किसी भी समुदाय को कोई परेशानी ना हो, चाहे वो कावड़िया है या हमारे दूसरे समुदाय के लोग, उनको किसी भी तरह की परेशानी तो क्या मैं वही पूछी, तो ऐसे क्या जब मुस्लिमों का त्योहार आएगा, ईद हो गई और भी बहुत कुछ आता है, मुहर्रम वगैरह, तो क्या मंदिरों को ढका जाएगा? जब हर जगह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और बिल्कुल ऐसा होता है, ढकना चाहिए, बिल्कुल ऐसा किया जाता है ताकि दोनों समुदाय में सौहार्द बना रहे। और मैं इस डिसीजन को गलत नहीं समझता। अगर आप बोलते हैं आर्थिक बहिष्कार हो रहा है मुसलमानों का इस ये नेम प्लेट वाली बात से, तो बिल्कुल असहमत नहीं। आर्थिक बहिष्कार किस चीज़ का? क्या आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए नहीं है? क्या आपको आए दिन नहीं दिख रहा है कि उनका जो भोजन बनाने की जो प्रणाली है या जो प्रक्रिया है उसमें वो किस तरह से छेड़छाड़ करते हैं? चाहे वो गटर का पानी मिलाना हो या थूकना हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं। आखिर आपको क्या परेशानी है अपने शॉप का नाम सही रखने में?
आज आपने देखा होगा वो राम कचौरी भंडार का आपने देखा होगा, उनके ऑनर कौन है? अब्बास जी है। वो अपने शॉप का नाम राम क्यों रख रहे हैं ये बताइए? राम कचौरी भंडार क्यों रखते हैं? वो क्यों नहीं अब्बास कचौरी भंडार रखते हैं? तो उनको कोई परेशानी नहीं है। आज मैंने या हमारी सरकार उनको कहती है कि आप अपने शॉप का नाम अपने हिसाब से रखिए, जो आपका नाम है आप सही नाम रखिए, तो क्यों परेशानी हो रही है इसमें? मुझे हिसाब से कोई परेशानी नहीं। आपका क्या नाम है? रवि अग्रवाल। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं का रहने वाला हूँ। पिछले 10 साल में मनोज तिवारी जी ने क्या काम करा है? ऐसा है जी, मनोज तिवारी जी का जो विभाग है वो अपने हिसाब से तो सही कर रहे हैं। अब जिनका जो विभाग है, जैसे आपका निगम पार्षद का काम है तो निगम पार्षद वाला करेंगे, इनका अपना जो लोकसभा का काम है ये लोकसभा का करते हैं, तो इसमें शिकायत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो तो कहते हैं जब इलेक्शन आते हैं तभी मनोज तिवारी जी दिखाई देते हैं और उनकी खुद की कोई छवि नहीं है, सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे वोट मांगते हैं कि मुझे नहीं, मोदी जी को वोट दीजिए। चलिए मोदी जी को ही मान लीजिए, लेकिन डेवलप के नाम पे तो मोदी जी तो अपने अपने एरिया में अपना अपना तो जो उसका जो वो होता है बजट होता है उस हिसाब से तो खर्च हो रहा है ना, चाहे वो हो या ना हो। मोदी जी के नाम पे ही सोच लीजिए, मतलब काम तो नहीं ऐसा है कि नहीं रुका है। जो लोकसभा का काम है वो लोकसभा के हिसाब से होगा, विधानसभा का जो आता है विधायक फंड वाला वो विधायक फंड का होगा, जो गलियों का काम है वो विधायक फंड निगम पार्षद का होता है तो उसका काम होगा, जो लोकसभा का काम है लोकसभा वाला करेंगे। बजट जो पास हुआ है अभी उसमें विपक्ष ऐसा कहने कि स्पेशल ऑफर उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी के लिए निकाला है। बिहार को 60 करोड़ योजनाएं बिहार के लिए दी है स्पेशल और 15,000 करोड़ उनके लिए आपका विपक्ष वालों के लिए आंध्र प्रदेश। हाँ ऐसा है, जहाँ गैर बीजेपी शासन है वहाँ का तो जो बजट क्लियर उनको मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है। जब ये उसके सपोर्ट में आए हैं, समर्थन कर रहे हैं, तो अपनी समर्थन पार्टी को तो ज़्यादा देंगे ही। यदि विशेष राज्य का दर्जा ना मिले तो विशेष पैकेज तो मिल रहा है ना, तो इससे तो उनको अपना जो पार्टी है उसको तो संतुलित करेंगे ना। और आज नीति आयोग पे बैठक होनी थी, ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की, वहाँ पे ममता बनर्जी को बोलने नहीं दिया। उनका आरोप है कि मुझे बोलने नहीं दिया, मेरा माइक बंद कर दिया गया और वो वहाँ से वॉक ऑफ हो गई। ममता बनर्जी बार बार आरोप नहीं लगाते हैं बीजेपी सरकार को। जब जय श्री राम का नारा लगता है तो वो मन से उतर के बोलती है कौन बोला जय श्री राम, उससे उनको आपत्ति नहीं है, जय श्री राम से उनको आपत्ति है, तो वो आरोप ही लगाती है बीजेपी को। मगर बीजेपी आरोप नहीं लगाती है, वो सहमित होकर चलते हैं सारे के साथ, और वो आरोप लगाती है विपक्ष के, तो इनका काम ही आरोप लगाना। अब ये बताओ, दिल्ली में जो सरकारें हैं केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का, इन्होंने काम किया कि हमारे बिजली हमारा 0 आ रहा है, हमने बिजली बिल माफ़ कर रहा है, पानी का बिल माफ़ कर दिया है, कुछ भी माफ़ नहीं किया है, सिर्फ झुग्गी झोपड़ी वाले रेल पट्टी वालों को ही माफ़ किया गया है। आज बिजली का बिल 5,000 6,000 रुपये सबको आ रहा है। अगर 200 यूनिट होती है तो 200 यूनिट का फुल चार्ज जोड़ा जाता है। वो तो बोलते हैं कि भाजपा जो है षड्यंत्र रच रही है, केजरीवाल जी को मारने की साजिश रच रही है। बिल्कुल नहीं, गलत इल्जाम लगा रहा है। सबसे बड़ा आतंकवादी तो केजरीवाल हैं। और आतंकवादी नहीं बोल सकते ना सर, बहुत बड़ा शब्द हो गया। जिस हिसाब से उसका लैंग्वेज है, इसका केजरीवाल जी का लैंग्वेज के हिसाब से हम बोले, वो भी सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट वो भी हैं, और अच्छे क्लास से वो अपने ऑफिसर की नौकरी छोड़ के आए थे। हमें वो आज भी याद है अन्ना हजारे के मंच पर जब वो बिल्कुल ही बैठ के, आपको क्यों नहीं अन्ना हजारे जी विश्वासघात करा है? विश्वासघात किया अन्ना हजारे के साथ में। अन्ना हजारे के साथ में जब मिलके इन्होंने कहा था कि हम अपना आम आदमी पार्टी बनाएंगे, हमें आप सपोर्ट करो, ये एक होगी अपना जो पार्टी होगी हमारी गरीबों के लिए होगी, सबको एकजुट होगी। अरे गरीबों कहाँ देख रहा है, ये सारा ही तो सबको लूट मार कर रहा है। वो जो जेल में कहते शुगर बढ़ गई है, पहले बोल रहे शुगर कम हो गई है, वजन कम हो रहा है, उसको शुरू से ही आदत है इसके बोलने का, शुगर बढ़ना सब ये करना। अब ये बता कि ये 1 करोड़ का ये बंगला पास करवाना, लेकिन वो तो गवर्नमेंट का है ना, अगर वो कभी हटेंगे अपने पद से कोई और सीएम बनेगा तो वो तो उसको मिलेगा, उनका पर्सनल बंगला थोड़ी है। ठीक है, पर्सनल नहीं है तो उनको सीएम पद से लेने से पहले उन्होंने क्या बोला था कि मेरा एक बेगोनार रहेगा, मैं सरकारी न कार लूँगा न बॉडीगार्ड लूँगा, मैं सिंपल आदमी आम आदमी पार्टी ही रहूँगा। तो अब इनके पास में ऐसा क्यों हो रहा है, काफिला क्यों चल रहा है, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं है फिर ये? चलिए, यहाँ पे जो हमने लोगों से बात करी उनकी काफ़ी राय निकल गई, अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी। बाकी मैं अपनी ऑडियंस से बोलूँगी कि आप लोग की क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी का सबके साथ।